सबसे पहले आप सभी दर्शक 10 क्लास के छात्रों को टीटी सर का बहुत बहुत शुभाशीष। उसके बाद जो है अब हम 10 क्लास इंग्लिश मीडियम में सूरदास जी की जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसमें जो है जो चतुर्थ पद है, चतुर्थ पद जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं। और यही एक पद जो है अंतिम पद भी है सूरदास जी का, जो आपके जो है क्षितिज में जो है हिंदी में दिया है। हिंदी के क्षितिज में जो है सूरदास जी का चतुर्थ पद हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये लास्ट जो है टॉपिक है, इसके बाद प्रश्न उत्तर जो है आप लोगों को आएगा। पहले सुनिए ध्यान से, इन पंक्तियों को देखिए, विचार कीजिए, अपने से अर्थ लगाइए और पुनः फिर हमसे उसका भावार्थ सुनिए। हरि हैं राज नीति पढ़िया, हरि हैं राज नीति पढ़िया, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले, एक अति चतुर होते पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि हैं राम जनीति पढ़ियाए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत भाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चल तुझ होते चुराए। ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। इसलिए मैंने इसको गे रूप में गाकर बताया कि इसकी मिठास की एहसास आप तक हो सके, इसका जो है आप मूल्यांकन कर सकें, इसीलिए जो है इसको मैं आप तक बताने का कार्य जो है कर रहा हूं। तो देखिए आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें सखियां जो हैं चूंकि व्यथित हैं, कुंठित हैं। क्यों कुंठित हैं, क्यों व्यथित हैं, उनके दुख और पीड़ा का कारण क्या है, तो आप जान लें पहले कि उनका कारण क्या है। उनके दुख और पीड़ा का कारण यह है कि गोपियां श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, और मानती नहीं है बल्कि सर्वस्व समर्पित भी करती है। तो जहां सर्वस्व समर्पण की भावना यदि किसी के लिए हो जाए, तो फिर वो अगर उसके साथ उसका अगर बिछो हो जाए, वियोग हो जाए, युदाई हो जाए, तो उसके कष्ट का आकलन मूल्यांकन शायद वही सदैव हृदय कर सकता है जो इस वियोग के दुख को झेला हो और वियोग के दुख के कष्ट को समझ लिया हो। क्योंकि सदैव हृदय के लोग तो अपने यहां बेटी बहन को ससुराल जाते हुए उसके रुदन से भी पूरे मर्मांत हो जाते हैं और उनके आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। तो ऐसे हृदय वाले लोग जो वियोग रस से जो बिल्कुल कुंठित हो जाते हैं, ऐसे लोग ही इस दर्द को समझ जाएंगे। तो इसमें जो है कहती हैं, अपने में बात करती हैं गोपियां, ए सखी हरि हैं राज नीति पढ़ियाए। हे सखी, अब श्री कृष्ण जो हैं राजनीति जो जिसको हम शास्त्र कहते हैं,
राजनीतिक शास्त्र में पूर्णतः जो है वो दक्ष हो गए हैं, पूर्णतः वो प्रवीण हो गए हैं, पूर्णतः वो जो है ज्ञानी हो गए हैं, क्योंकि अब वे पूर्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। आप लोग राजनेताओं को देखे होंगे, अगर कौनो काम आप उनसे कहेंगे तो नहीं करते, हाँ हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन वो कभी आपके काम करने वाले नहीं। ऐसे ही लोगों को पूर्ण राजनेता कहा गया है। और गोपियां भी श्री कृष्ण पर यह उलाहना दे रही हैं, एक तरह से अपने मन की भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं कि कितना उन्हें कष्ट है, कितना उन्हें श्री कृष्ण के मथुरा जाने का कितना बड़ा दुख है। इसलिए कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसीलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। कपट और छल से, ध्यान देंगे आप लोग, कपट और छल से काम ले रहे हैं ऐसा, जबकि प्रेम में कपट और छल का कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि प्रेमन बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट विकार, राजा पर जा जिस रुचे, तो शीश दे ले जाए। अरे यार, प्रेम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रेम तो दो खुले हृदय का एक स्वरूप माना जाता है। और गोपियों का कथन मेरे ख्याल से पूर्णतः सत्य लग रहा है। कितनी व्यथित हैं कि वो छल और कपट से काम ले रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण पर उलाहना दे रही हैं। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि समझी बात कहत मधुकर के। देखिए, भ्रमर रूपी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, भंवरा कोई माध्यम बनाकर वो बातें कह रही हैं। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये भ्रमर गीत से लिया भी जो है गया है, चौरपद जो है। और भ्रमर रूपी उद्धव से जो ज्ञान योग से संबंधित जो बातें बताई गई हैं, क्या वे हम लोगों के समझ में आ गई हैं? समाचार सब पाए, जो समाचार वो आया उससे क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है? अरे इससे तो हम लोगों को यही लग रहा है कि एक अति चतुर होते पहले ही श्री कृष्ण वास्तव में कहो बड़े चतुर है। हालांकि हम उनको चाहे खरा खोटा जो भी कहें, प्रेम में तो सब कुछ चल जाता है, परंतु वो परम पिता परमेश्वर हैं, उन पर किसी प्रकार का लांछन वास्तव में गोपियों के द्वारा ही जो लगाया जा रहा है वो प्रेम के कारण लगाया जा रहा है। साधारण जन उन ईश्वर में किसी प्रकार का कोई खोटापन नहीं देख सकता। यदि आप देख रहे हैं तो आपकी बिल्कुल ये ओछापन ही हम मानेंगे और समाज भी मानेगा, क्योंकि उनकी जो स्वरूप है, उनके जो ज्ञान है, वो साधारण जन से नहीं हो सकते। इसलिए अब एक चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण शुरू से ही बड़े चतुर हैं, बड़ी चालाक है। अब श्री कृष्ण के विषय में कहना क्या, जो खुद जो है अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरिम यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। यानी अगर वो चाहते हैं तो गूंगा बोलने लगता है, अस्पष्ट वक्तारा साफ साफ बोलने लगता है, और पंगु लंघयते गिरिम, लंगड़ा जो है बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघ देता है, जो कि पैर वालों को भी ये संभव जल्दी नहीं है। तो ये उनकी कृपा है। तो बिन हरि कृपा त्रिन नहीं डोले। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीका की बात कही है, क्योंकि आप अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर, सिलेबस के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम में समझ लें कि बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं और आप खुद दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है। तो एक तो श्री कृष्ण पहले से ही जो है चतुर हैं, और अवगुरु ग्रंथ पढ़ाए और उनको उद्धव बाबा जैसा ज्ञानी मिल गया है जो योग का पाठ पढ़ा रहा है। तो अब बताइए, आग अगर अपने ही लपट में जल रही हो और उसमें यदि कोई ले आकर घी डाल दे तो क्या आग और तेज हो जाएगी या मध्यम हो जाएगी? बोलिए, धीमी हो जाएगी और तेज हो जाएगी। उसी तरह से उद्धव बाबा पर
बिल्कुल वो लोग लांछन लगा रही हैं और कह रही हैं कि अब देखिए इस तरह का हम लोगों को क्यों जो है अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उनको गुरु जो है कि कौन गुरु उलाहना दे रहे हैं किसके ऊपर, उद्धव बाबा के ऊपर, और माध्यम किसको बना रही हैं, भांवरे को, भांवरे से अपनी बातें सखियां कर रही हैं। क्योंकि अपने से बड़े लोगों पर हम डायरेक्ट कोई उलाहना नहीं दे सकते, ये मर्यादा है। और जिस तरह से स्त्री जाति अपने मर्यादा का पालन करती हैं वो तो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। लड़कियां आप लोग जानते हैं आधुनिक युग में कितने घुटन महसूस करके पिता से भाई से बहुत बातों को छिपाकर और नहीं जाना चाहती, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, झंझट हो जाएगा। स्त्रियों में कितनी बड़ी, वही लड़का रहता है बात बात में झगड़ा करके मारा पीटी शुरू कर देता है और पिता को झगड़ा में जो है जाना पड़ता है। तो लड़कियों के पास ये गंभीरता है, हमने खुद देखा है, अपने आंतरिक बातों को किस तरह छिपा लेती हैं। उसी तरह से गोपियां भी अपने इतनी व्यथा को भी डायरेक्ट इतना कष्ट पाकर भी उद्धव बाबा से, लेकिन उद्धव बाबा को डायरेक्ट नहीं कर रही हैं बल्कि इनडायरेक्ट कर रहे हैं। यही उनकी महानता है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब गोपियां कह रही हैं कि हम लोग समझ गए कि वो कितने जो है चतुर हैं, उनकी बुद्धि अब बढ़ चुकी है। अब उनकी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए कहती हैं कि योग संदेश पठाए। अब हम लोगों को तड़पता हुआ छोड़ करके, गोकुला में तड़पता हुआ छोड़ करके और अपने मथुरा में चले गए हैं। अरे यार जाना ही था तो ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऐसा क्यों किए, हम लोगों के दिल को चुरा करके और मथुरा क्यों निकल चले गए, ऐसा क्यों किए, ये भाव है लोगों का। इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धि ज्ञानी जानी जो उनकी, हम जब उनको जाने उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है। योग संदेश पठाए, तो योग और संदेश को जो है हमारे सामने पठा रहे हैं। इसलिए गोपियां कितनी अच्छी बात कह रही हैं, उद्धव भले लोग आगे के, कह रहे हैं पूर्व के लोग बड़े अच्छे होते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आप देखेंगे बड़े अच्छे थे। आज तो जमाना बदल चुका है, हालांकि आज के जमाना में मान लीजिए बहुत लोग एक तर्क का विषय हो जाएगा, कहेंगे कि नहीं आधुनिक युग के लोग ही अच्छे थे, पूर्व के लोग अच्छे नहीं थे। हालांकि इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर जाना चाहता हूँ, संस्कृति, सभ्यता, विनम्रता और उनके अंदर जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी, निश्चित तौर पर आज के लोगों में प्राप्त नहीं होती। इसको तो आप लोग भी महसूस कर सकते हैं। उस समय 9-10 क्लास के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आज BA MA करने वाले लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका आचार विचार, आहार विहार जो है इतना समाहार है कि वो सबसे संभव नहीं है। इसलिए चूंकि पहले के लोग सही में बड़े अच्छे थे, जो परहित डोलत धाय, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, दूसरे के दुख को हटाने के लिए बिल्कुल दौड़ कर चले आते हैं। और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो बहुत ही जो है, और एक सखी दूसरे सखी से कह रही, हे सखी, पहले समय के यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरे की कल्याण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते रहते थे। जहां भी कोई मुसीबत में आया उसकी मुसीबत को दूर करते थे। और दूसरी तरफ आप देखें उद्धव जी हैं, जो हम अबलाओं को सताने के लिए हम यहाँ जो है भागे चले आए हैं। अरे दूसरे के लोग तो कल्याण करने के लिए भागने आते थे, कष्ट को दूर करने के लिए, कष्ट बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम तो बस कह रहे हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, जे और अनीति छुड़ाए। हम अबलाएं, गोपिकाएं यही कहना चाह रही हैं कि अब हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ जो भगे चले आते हैं, हम कृष्ण से केवल इतना वर करना चाहती हैं कि हे कृष्ण, आप मथुरा जाते समय जो हम लोगों के मन को, हम लोगों के दिल को, हम लोगों को चुरा करके आप चुपचाप चले गए। आप उस प्रेम को, उस हृदय को, उस दिल को लौटा दें, बस यही हम लोगों को चाहिए। और किंतु अब एक तरफ कर रहे हैं कि
कि और अनीति छुड़ाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण तो राजनीतिबाज हो गए हैं। ऐसा संभव नहीं है कि अपने धरोहर को लौटा पाए, हम लोगों को लग रहा है, इसलिए उनसे ऐसा आशा भी नहीं है। अब राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए, और इस तरह से न्याय की गुहार कह रहे हैं कि ऐसे ही राजा से लगाई जा सकती है जो निश्चित तौर पर धार्मिक हो और प्रजा को अपने जो है प्राण से भी ज्यादा प्यार करता हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि राजा या शासन करने वाले का धर्म यही होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, अनीति न हो, कदाचार न हो, व्यभिचार न हो, उसे किसी तरह का दुख न हो। राजा अपने प्राण को संकट में डालकर भी अपने प्रजा की रक्षा करे। लेकिन यहां तो कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो है अपने लाभ के लिए और अपने प्रेम पाने के लिए हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान का जो है संदेश भेजा है। राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। अरे भाई, राजा का तो धर्म यह होना चाहिए कि वो प्रजा के कष्ट को, दुख को, पीड़ा को चुरा ले, हर ले, परंतु यहाँ ये राजधर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। यदि आप राजनीति पढ़कर राजा बनकर आए हैं तो उस धर्म का पालन कीजिए। इसलिए गोपियों का जो लांछन है वो कितना मार्मिक लगता है, कितना सुंदर लगता है। जो जगत नियंता है, जो जगत कल्याणकारक है, जो जगत सृष्टा है, जगत दृष्टा है, उन व्यक्ति पर इस तरह का जो है आक्षेपित करना निश्चित तौर पर साधारण जन से संभव नहीं है। इसलिए गोपिकाएं अपने प्रेम के द्वारा, अपने प्रेम जाल में इतनी मतलब जो है वो निर्मल मन से इस तरह से जो है वो पवित्र हैं कि वो अपने बातों को देखिए ना, इसमें प्रेम की कितनी बड़ी पराकाष्ठा छिपी हुई है कि उन पर लांछन लगाते हुए उन्हें दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो प्रेम में बादरी हैं, प्रेम में पगली हो चुके हैं। इसलिए इस तरह से या जो चतुर्थ जो पद है आपके सामने वो समाप्त होता है। और जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि इसमें जो है, जैसा कि मैं बताया हूं कि संपूर्ण जो पद है वो लगभग अनुप्रास अलंकार में जो है गुथा हुआ है और इसमें गेयता है। और सूरदास जी के द्वारा जो सरस, सरल और सुबोध ये जो पंक्तियां हैं, पढ़ने के बाद मन करता है इसे याद करने और याद करके बार बार इसका प्रातः स्मरण किया करें। तो इस तरह से जो है समय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एक चीज और, यदि आप किसी को इन चारों पदों में, चारों पंक्तियों में जो 4 पद मैंने 1 2 3 4 14 पद मैंने आज पढ़ाया, तो पहले 3 पद पढ़ा। यदि कोई ट्रबल हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप अभी आपके सामने हम खड़े हैं, 1 मिनट में आप लोग पूछ लीजिए। उसका शंका, यदि कोई शंका हो तो, किसी प्रकार की शंका हो इस पाठ के क्रम में, आप लोग जब भी हम पढ़ाते हैं तो आप लोग जो है जहां पढ़ते हैं और जहां थोड़ा ट्रबल होते हैं वहां मार्क कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। मैं बार बार जब पढ़ाता हूं, मेरी आदत है, मैं बच्चों के प्रश्न से बड़ा प्रसन्न होता हूं, बड़ी खुश होता हूं, क्योंकि बच्चे जब प्रश्न करते हैं तो उत्तर देने की जो लालसा है बढ़ जाती है, उत्कंठा जो है बढ़ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यदि कोई दिक्कत हो हिंदी में, कोई शब्दार्थ में, कोई चीज समझने में, कोई भावार्थ में, कोई सारांश में, तो आप समझ लें, आप पूछ लें। बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले दिन अगली बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।